नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है, लेकिन इस बीच एक ट्वीट ने राजनीतिक माहौल में उथल पुथल मचा दी है। कांग्रेस का एक गायब ट्वीट अब सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी से राष्ट्र विरोधी और सरकार के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष बयान मान रही है, जबकि कांग्रेस इसे सिर्फ जवाबदेही की मांग बता रही है। इस ट्वीट के बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्या वाकई कांग्रेस का ये ट्वीट सरकार को घेरने की कोशिश है या सिर्फ एक साधारण सवाल था? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की सच्चाई। ये मामला क्या है जो अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक गरमाया हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला बेहद भीषण था, बेहद दर्दनाक था। इस हमले में 27 लोगों की जान चली गई। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें पाकिस्तान का नाम सामने आया है। लेकिन इस राष्ट्रीय संकट के बीच कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, जिसमें कुर्ता पैजामा और काले जूते की तस्वीर के साथ सर की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा था, गायब। माना गया है कि ये इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि इस हमले के बाद सरकार और प्रधानमंत्री मोदी कहां थे। यहीं से सियासी विवाद की शुरुआत हुई। इस ट्वीट पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये ट्वीट राष्ट्र विरोधी है और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहलगाम में हमारे लोग शहीद हुए, देश में गुस्सा है, लेकिन कांग्रेस इस मौके पर पीएम मोदी को निशाना बना रही है। ये शर्मनाक है और पाकिस्तान के आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला कदम है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का ये व्यवहार लश्कर पाकिस्तान की सोच से मेल खाता है और इससे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। देखिए, पहली बात तो ये समझनी होगी कि दुनिया का एक देश ऐसा है जिसकी स्टेट पॉलिसी में टेररिस्ट फंडिंग है, यानी कि आतंकवादियों को धन देने का काम उनकी स्टेट पॉलिसी में आता है। उसका नाम पाकिस्तान है। आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों का खून बहाने में जिनको आनंद आता है, उसका नाम पाकिस्तान है। भारत में बार बार आतंकवादी हमले कराने का काम करता है, उसका नाम पाकिस्तान है। और दूसरे देशों में आतंकवादी हमले पिछले कई वर्षों से करा रहे भारत को में ये पाकिस्तान के मंत्री ने माना है इंटरव्यू में। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि भारत के अलग अलग शहरों में वो आतंकवादी हमले करवा सकते हैं। ये गीदड़ भभकी देना बंद करो और ये आतंकवादी हमले और आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान बंद करे। पाकिस्तान तो है, भारत ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे, हम एक बूंद भी पानी का जाने नहीं देंगे। और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? और कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो उनकी ग्रुप के रहे, उनके अलायंस पार्टनर है सैफुद्दीन सोस, जो खुद उस समय मंत्री रहे केंद्र सरकार में, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उस समय इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सस्पेंड किया जाता, तब तो किया नहीं। अगर आज हुआ तो आज वो कहते नहीं, पाकिस्तान की बात मान लो कि उन्होंने हमला नहीं किया, और ये कहते हैं कि पानी बहने दो, नहीं तो पंजाब और बाकी हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी। ये कैसी सोच है? भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोल ये कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के हैं। कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मंत्री हो, कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता हो, इन सब का बार बार ये कहना कि धर्म कैसे पूछा, इतना समय नहीं होता, कैसे उनके पैंट उतार कर देखी। ये हिंदुस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है कांग्रेस? और एक सवाल मेरा और है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। ये भारतीय सेना की बजाय अगर पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, भारतीय सेना के साथ तो खड़े होते नहीं, चाहे डोकलाम की घटना हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाटिया ने कहा कि ये कोई मासूम ट्वीट नहीं बल्कि एक जहरीली साजिश है। उन्होंने कहा ये कोई मासूम पोस्ट नहीं है, ये एक सुनियोजित जहरीली साजिश है। कांग्रेस इस हमले में पाकिस्तान के साथ खड़ी है, ना कि भारत के साथ। गौरव भाटिया ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का ये ट्वीट उस विचारधारा को ताकत देता है जो सर तन से जुदा जैसी मानसिकता को बढ़ावा देती है। बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, ये तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए। उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के। राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। ये लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए और कांग्रेस के टावर से सिग्नल दिया जाए पाकिस्तान को। जैसे मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान, तो कहा था मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान और कांग्रेस को एक हो जाना चाहिए। वो सिग्नल दिए जा रहे हैं, वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको दिखाता हूं, चौधरी फवाद हुसैन मंत्री रहे हैं पाकिस्तान। ये कांग्रेस का एक्स का हैंडल जो है उसको टैग करके लिखते हैं आपत्तिजनक शब्द हमारे देश के लिए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद और कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि इस हमले में शामिल आतंकी किसी भी हाल में नहीं बचेंगे और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही जो लोग इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने कहा कि ऐसे लोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण हैं और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राजनीति की अपनी एक सीमा होनी चाहिए और आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि आतंकवाद से लड़ाई में सभी को एकजुट होना होगा और कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है।
ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है, और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं। आखिर देश के बारे में कुछ तो दायित्व होने चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता जनार्दन के बारे में सोचें, लेकिन उस संकुचित सोच के साथ कार्य करने वाले लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। सियासी हमलों के बीच कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस का मकसद किसी को अपमानित करना नहीं, बल्कि सरकार से जवाबदेही मांगना है। उन्होंने कहा, हमने 22 अप्रैल को मांग की थी कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक और विशेष सत्र बुलाया जाए। पीएम मोदी संसद में जवाब दें कि ये हमला कैसे हुआ। जयराम रमेश ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। पार्टी केवल ये चाहती है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर, इस गंभीर हमले पर संसद में आकर जवाब दे और देश को भरोसा दिलाए कि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जाएगा। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए। प्रधान उम्मीद करते हैं कि कई पार्टियों से मेरी खुद बातचीत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने मांग की है, निवेदन की है, विनम्र निवेदन किया है, देश के हित में ये निवेदन किया है, जनता के हित को देखकर ही हमने ये निवेदन किया है। तो ऐसे राजनीति टोका टोकी के लिए हमने नहीं निवेदन किया है। एक तरफ पाकिस्तान की जमीन से आया हुआ खौफनाक जख्म है और दूसरी तरफ देश के भीतर राजनीति का ताजा बवंडर। पहलगाम जैसे हमले के बाद जब देश भर में गुस्से और शोक की लहर दौड़ रही है, तो जनता को सख्त कार्रवाई और ठोस जवाब की उम्मीद है। लेकिन अफसोस, इस वक्त असल सवाल कहीं ना कहीं राजनीति के पोस्टर और ट्वीट्स की चपेट में खोते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार से जवाबदेही की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी एजेंडे का आरोप लगा रही है।
इस राजनीतिक खेल के बीच असल मुद्दा हमले के जिम्मेदारों को सख्त हिसाब करने का और उनके हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने का कहीं पीछे छूटता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या राजनीतिक बहस के बीच वो ठोस कदम उठाए जाएंगे जिनका देश इंतजार कर रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।